नमस्कार, आप सभी को। बिहार पुलिस में एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश या सभी राज्यों के फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका डिटेल वीडियो हम देखने आए हैं कि क्या इसमें योग्यता है, किस तरह की शारीरिक मापदंड है, किस तरह से उस राज्य में क्या काम होता है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि अदर राज्य में जब हम बात करते हैं तो उसकी छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें एज लिमिट, सैलरी और किस वेबसाइट पर आपको सर्च करना है और जो फिजिकल होगा वो किस स्तर पर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर किस तरह का आएगा, उसमें कितने नंबर में सिलेबस रहेगा, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से समझना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे खुशी की बात जो है, इसमें जो पदों की संख्या है वो है 21,391 टोटल। ये कांस्टेबल के पद है और इसमें जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे वो 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे। टोटल 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 1,06,955 लोग जो होंगे जो फिजिकल देने जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इतना बड़ा नंबर होगा जिनके जो आंसर से जो आपका रिजल्ट है उस पर आपका क्वालिफाइड लिखा आएगा। तो ध्यान से समझना है सारी चीजों को। तो 1 to 1 हम समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो है आपकी 12वीं पास। क्लियर है, 12वीं पास इसमें मंगाया गया है। इसके अलावा यदि आप देखें तो एज जो 12वीं होना चाहिए वो 1/8/2022 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर है, 1/8/2022 को आपकी मार्कशीट आ गई हो, 12वीं पास हो आप, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, अगली बात देखते हैं। इसमें आप एज लिमिट देख लेते हैं। तो जनरल के लिए एज लिमिट जो रहेगी वो 18 से लेकर के 25 साल तक रहेगी, जिस पर अभी बच्चे विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि 27 साल सामान्यतः एसएससी में भी होता है, तो इसका काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो इसमें तो 32 साल तक की उम्र का होता है। तो काफी कम एज लिमिट है हर कैटेगरी के हिसाब से, जिस पर उम्मीद है कि जल्द ही आपको एक अच्छा समाचार सुनने भी मिल सकता है और एज लिमिट इसमें बढ़ाई जा सकती है, 25 से भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर ओबीसी मेल की बात करें तो अगर यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में सामान्यतः ओबीसी गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए एक सा एज कैलकुलेशन होता है, लेकिन बिहार में मेल के लिए अलग कैलकुलेशन होता है और फीमेल के लिए अलग। तो ओबीसी अगर मेल की बात करें तो इसमें एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए बात करें तो ओबीसी 18 से लेकर 28 साल, ठीक है। तो अब ये देखिए कितना अलग अलग हो जाता है। इसके अलावा यदि SC ST के लिए बात करें तो SC ST मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए एज लिमिट बढ़ती है 18 से लेके और टोटल ये है 18 से 30 साल तक ये फॉर्म भर सकेंगे। क्लियर है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें हाइट देखते हैं। देखो इसका जो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझ लो आप जरा, फिर मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूं। एग्जाम जो है, एग्जाम 3 लेयर में। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम है, ठीक है। रिटर्न जैसे ही आप क्वालिफाइड करते हैं और रिटर्न एग्जाम में सबसे बड़ी बात केवल 30% मार्क्स चाहिए हैं, उनको क्वालिफाइड माना जाएगा। तो क्या 30% नहीं, आपको पढ़ाई बहुत अच्छी से तरीके से करना चाहिए क्योंकि ऊपर की क्रीम उठाई जाती है। ऐसा नहीं होगा कि 30% सबको उठा लें, उनको 5 गुना लोग बुलाना है। जो मैंने शुरू में बताया 1,06,955 लोग बुलाना है, तो उसमें ऊपर जो टॉप प्लेयर होंगे, मैं तो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छा परसेंट, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ही भाई हलवा आने वाला है, ठीक है। सिलेबस बताऊंगा तो आपको और खुशी होगी क्योंकि जो मैथ्स आपका डर है ना, भूत है, और रीजनिंग जो आपका भूत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी वीडियो में जुड़े रहें, पहले समझे आराम से। तो 30% जो है उसमें आपको रिटर्न एग्जाम में जो है अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें रिटर्न के बाद अगला होगा फिजिकल। तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो ये काफी तगड़ा होता है। और फाइनल कट ऑफ देखिए मध्य प्रदेश में फाइनल कट ऑफ इसके पहले, इस बार तो नहीं, इसके पहले रिटर्न की बनती थी, ठीक है। जब 2017 में लास्ट भर्ती हुई थी तो रिटर्न से ही या उसके पहले रिटर्न से ही आपकी जो कट ऑफ बनती थी, जो फाइनल कट ऑफ बनती थी, फिजिकल केवल क्वालिफाइड होता था। यहां उल्टा है, यहां रिटर्न केवल क्वालिफाइड है। जो भी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेन आपकी फिजिकल से बनेगी। क्लियर है। इसके अलावा इस वीडियो में अभी मैं हाइट भी बताने वाला हूं, जो कि किसी भी आर्मी, किसी भी पुलिस भर्ती, किसी भी स्टेट पुलिस भर्ती में सबसे कम हाइट अगर कहीं मंगाई जाती है तो वो बिहार पुलिस ही है। क्लियर है, तो ध्यान से समझते जाना। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा,
और मेडिकल के बाद आपका एक फाइनल लिस्ट बनेगी। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, फिर इसके बाद 3 गुना और फिर इसके बाद 2 गुना लोगों के बाद मेडिकल के बाद इनका फाइनल लिस्ट बन जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए जरा। अब हम ये बात करते हैं, जो मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट कितनी मंगाई गई है तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हाइट अगर देखें तो जनरल की है 165 सेंटीमीटर मेल की, है ना, फीमेल की नहीं बता रहा हूँ, मेल को 165 सेंटीमीटर चाहिए है। और ओबीसी के लिए 160, ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर। इसके अलावा एससी एसटी के लिए भी 160 सेंटीमीटर, ठीक है, एससी एसटी के लिए भी यही हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर की। फीमेल के लिए जो हर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनको हाइट चाहिए है 155 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सामान्यतः अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 168 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो हाइट मंगाई जाती है, और यहाँ पर 168 सेंटीमीटर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कहलाता है। अच्छा, जब आप इससे निकल जाओगे तो अब यहाँ पर आपको सीना चाहिए होगा मेल को, और फीमेल के लिए चाहिए होगा वजन, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग है। तो सीना जो है, अगर हम बात करें जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए जो सीना है वो मिनिमम आपका होना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और आपको पता है हर एक एग्जाम में 5 सेंटीमीटर प्लस आपको फुलाना होता है, तो ये हो जाएगा 86 सेंटीमीटर। एससी एसटी के लिए एससी एसटी के लिए जो बिना फुलाए होगा वो होगा 79 और फुलाकर होगा 84। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी जो सीना मंगाया गया है। तो महिलाओं के लिए क्या मंगाया गया है? वजन, वजन कम नहीं होना चाहिए, बढ़िया तरीके से खाओ पियो। जो 44 किलो, 4 किलो, 8 किलो के हैं, 48 केजी वजन कम से कम फीमेल के लिए चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 48 किलो होना चाहिए आपका वजन, और इससे कम है तो आप बढ़िया खाओ पियो। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके एग्जाम, जो ये तो हो गई एक तरह से जो है जो फिजिकल है वो सारी चीजें। अब फिजिकल किस तरह से होगा, तो इसमें क्या ऊंची कूद है, क्योंकि सामान्यतः मध्य प्रदेश में ऊंची कूद नहीं होती है, ठीक है। लंबी कूद है, सामान्यतः मध्य प्रदेश में लंबी कूद होती है। दौड़ तो होगी ही, ये आपको भी क्लियर है। गोला फेंकना है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम समझ लेते हैं, फिजिकल जो एग्जाम है उसके पहले जो रिटन एग्जाम है उसमें किस तरह का सिलेबस रहेगा। तो सबसे खुशी की बात तो यह है कि मैथ्स इतना ज्यादा टांडाव नहीं करती, केवल 10 से 15 नंबर की मैथ्स ही देखी जाती है। मिक्स क्वेश्चन आता है ना, ऐसा नहीं होता कि फिक्स फॉर्मेट पर आए, एसएससी की तरह ऐसा नहीं होता, फिक्स फॉर्मेट पर नहीं आता, और ना ही मध्य प्रदेश की तरह इस तरह से आता, पहला क्वेश्चन मैथ्स, दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग। तो आपको समझना होगा बीच का रास्ता है, इसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार। जैसे मैं 10 से 15 कह रहा हूं, तो हो सकता है आपको 8 मिल जाए मैथ्स के क्वेश्चन, 10 मिल जाए, 12 मिल जाए, 15 मिल जाए, वो सीक्वेंस में होंगे, कहां मिलेंगे ये तय नहीं होता। क्लियर है? तो मैं समझ में आ रहा होगा आपको। एसएससी में कैसा होता है, फिक्स 25 के, इसमें नहीं होता बिहार में ऐसा, ठीक है। तो अब कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है? सबसे ज्यादा जो है, जो आपको प्लस पॉइंट करेगा वो है जनरल साइंस, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। थोड़ा थोड़ा रेलवे को टच करते हुए जो जनरल साइंस आती है, और जो कि 25 नंबर से भी ज्यादा की आती है, ठीक है। 25 से 35 नंबर की जो है जनरल साइंस आती है, ठीक है। इसके बाद आता है जीके, जीके भी 25 से 35 नंबर का आता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है रिटर्न एग्जाम रहने वाला है। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी, ये सामान्यतः 8 से लेकर के 15 नंबर तक की होती है। क्लियर है? तो इसका फिक्स नहीं चलता है, चुनो कितने भी नंबर के कुछ भी दे देते हैं, लेकिन हाँ यह है कि इससे ज्यादा भी नहीं देते, मिनिमम मैक्सिमम ये तय रहता है। इसके बाद टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के दे देते हैं, 2 घंटे पेपर होता है। फिर से बोलते रहूं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे पेपर चलता है। 120 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और यहां पर मिलेंगे 120 मिनट, 2 घंटे में करना होते हैं। इसके बाद मैथ्स आती है, तो मैथ्स वही आती है आपकी, मैंने बता चुका हूं 8 से 15 नंबर की, और इसी में से वो 100 नंबर का पेपर डिजाइन करते हैं। फिक्स नहीं आता है, लेकिन मिक्स भी नहीं आता है। ऐसा नहीं होगा कि आप मैथ्स को क्लिक कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन आपका हिंदी आ जाए, फिर उसके बाद इंग्लिश आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मेन अगर सब्जेक्ट आप देखो तो साइंस, जीके और जीके, इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश हमारे यहाँ नहीं आती है, एमपी में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है। नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि कई बार इंग्लिश बहुत कम नंबर की भी आती है। तो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका इंग्लिश और मैथ्स है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी बन जाएगा इनमें से तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सैलरी देख लेते हैं, सैलरी क्या आती है। तो सैलरी अच्छी खासी है, मध्य प्रदेश से तो काफी ज्यादा सैलरी है, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुकाबले लगभग 1.5 गुना से ले तो 21,700 से 69,100। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो ये मिलेगी, और जब आप रिटायर होंगे तब आपको इतनी सैलरी मिलने लगेगी। क्लियर है? इस सैलरी तक आप रहोगे, ये ग्रेड पे कहलाता है। तो ये जो सैलरी है वो है, तो लगभग 21,000 से आपकी 70,000 के बीच
सैलरी रहने वाली है। चलिए, तो अब हम बिना वेस्ट टाइम किए हुए फिजिकल देख लेते हैं। तो पूरा बोर्ड में भर दे रहा हूं ताकि, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी है, फिजिकल काफी डिटेल में समझना है, तो फिजिकल समझते हैं। ओके, ऑल राइट। तो फिजिकल को हम देख लेते हैं। फिजिकल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रिटर्न जो है वो केवल क्वालिफाइड होगा, फिजिकल के नंबर से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम दौड़ देखें तो दौड़ आप देख पा रहे हो 50 अंक मिलेंगे यदि आप इसे, ये अधिकतम टाइम लिखा है 6 मिनट अधिकतम, अगर इसमें कर रहे हैं तो फिर आप सिलेक्शन की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि काफी जो आर्मी वाले बच्चे हैं वो काफी एक्टिव होते हैं। फिजिकल काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप 5 मिनट से कम में पूरी करते तब आपको पूरे 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 मिनट तक यहां पर आपको मिलना है 30 अंक, और 5 मिनट 40 मिनट से 6 मिनट पूरा करेंगे तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और यदि 6 मिनट से ज्यादा करते तो अनडाउटली आप वहां पर रिजेक्ट हो जाएंगे। ये पूरा जो हिसाब है ये पुरुषों का है। फीमेल का क्या है, तो उनको 1 किलोमीटर की दौड़ रहेगी और उसे 5 मिनट में कम से कम क्वालिफाइड होने के लिए ये करना पड़ेगा। अगर फीमेल 4 मिनट से कम में करती है तो उन्हें पूरे 50 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट से लेके 4 मिनट 20 मिनट तक करती हैं तो उन्हें 40 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 20 सेकंड से 40 सेकंड तक करेंगे तो उन्हें 30 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक करेंगे तो उसे 20 अंक मिलेंगे। लेकिन मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको अपनी दौड़ 5 मिनट से कम समय में करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। यहां पर आपको 4 मिनट में करना है, 4 मिनट से कम में करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। इसके अलावा मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। ऐसा नहीं होगा कि इसके बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपको कुछ अलग नंबर मिलेंगे। आप तो इसके बीच में हो, भले ही आप 4 मिनट 1 मिनट है, 4 मिनट 1 सेकंड है या 4 मिनट 19 सेकंड है, आपको 40 अंक ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 41-42, इसका बीच का रफड़ा नहीं है। इसलिए इनको ज्यादा भी नहीं करना है। दौड़ आपकी आ गई 5 मिनट से ज्यादा आ रही है, अब आप ज्यादा मत दौड़ो क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा नंबर मिलने का चांस नहीं। 4 मिनट में आपकी दौड़ आ गई, अब उससे ज्यादा फिजिकल नहीं करना है, एक लिमिट रखना है, उतना जो मिनिमम मंगाई उतना ही करना है ताकि आप अदर चीजों पर कर सको। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एमपी में लंबी कूंद नहीं मंगाई जाती है, माफ कीजिए लंबी कूंद मंगाई जाती है, ऊंची कूंद नहीं। बिहार में ऊंची कूंद मंगाई जाती है, लंबी कूंद नहीं। तो ऊंची कूंद जरा देख लेते हैं, पहले गोला देख लेते हैं। गोला तो सेम है, एमपी की तरह ही है, और इस बार एमपी में भी 50-50 है। इस बार एमपी में और बारीक है। जैसे यहां पर अगर आप इस लेयर देखें तो 1 2 3 4 4 लेयर में है। एमपी में हर 10 से 12 लेयर बनाई गई, मतलब हर 1 सेकंड का कैलकुलेशन होने वाला है एमपी में। आगे देखते हैं, यहां पर देखते हैं जरा। गोला जो रहेगा वो 16 पाउंड का रहेगा और 16 फीट जो है मेल को फेंकना होगा, और अगर वो 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो उनको 25 अंक पूरे मिलेंगे। अब पाउंड क्या होता है तो समझ लेते हैं जरा। जो 16 पाउंड जो होता है वो होता है 7.26 kg का, ठीक है। और अगर 1 पॉइंट का कैलकुलेशन करोगे तो एक जो पॉइंट होता है वो लगभग 0.4535 kg का होता है। क्लियर है? खैर उससे ज्यादा मतलब है नहीं। तो यहां पर आप देख लीजिए 16 से 17 फीट अगर आप फेंक पाए तो 9 अंक हो जाएंगे, 17 से 18 फीट फेंक पाए तो 13 अंक हो जाएंगे, 18 से 19 तो 17 अंक, 19 से 20 के बीच में फेंक पाए तो 21 अंक। ये भी थोड़ा सा नोटिस करेंगे, अगर आप 20 पर गिरते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, 20 से अधिक पर। और यहां पर भी ध्यान रखें 19 से ज्यादा पर मिल रहा है आपको 21, 19 फेंक रहे हैं फिर 17 मिलेंगे, है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते 19 यहां पर भी 19 यहां पर है तो 17 मिलेंगे कि 21 मिलेंगे। भाई इससे ज्यादा होंगे तब आपके नंबर बढ़ेंगे, वरना आपको वही रहेंगे। अगर 19.1 है तो 21 ले लो, और 19 ही है तो 17 ले लो। मिनिमम वाला रखा जाता है क्योंकि वो सिलेक्ट करने नहीं, रिजेक्ट करने बैठे लाखों लाख बच्चे आएंगे। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि पूरे देश भर से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर आपकी ऊंची कूद दी गई है 4 फीट तक अगर आप करते हैं तो 13 अंक, 4.4 इंच 4.4 तक जाते हैं तो 17। सॉरी यहां पर इस तरफ आ जाओ आप। गोला जो है ये फीमेल का है, तो फीमेल के लिए है 12 पाउंड 12 फीट और लगभग 5.5 किलो का यह गोला होगा, 5.44 kg का। 6 किलो का फेंके, प्रैक्टिस के लिए आप 6 kg रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो 16 फुट से अगर ज्यादा फेंकता है तो आपको 25 अंक पूरे मिलेंगे। इसके अलावा 15 से 16 के बीच 21 अंक, 14 से 15 के बीच 17 अंक, 13 से 14 फीट के बीच 13 अंक, और 12 से 13 के बीच में 9 अंक मिलेंगे। अब आते हैं ऊंची कूद पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है सारी चीजें। ऊंची कूद रहेगी, ऊंची कूद अगर आप 5 फीट से ऊपर जाते हैं तो पूरे 25 अंक मिलेंगे। उससे कम अगर आ जाएंगे तो देखिए ये लिखा भी है
4 फुट 8 इंच में 21, 4 फुट 4 इंच में 17 और 4 फुट अगर जाते हैं, 4 फुट ऊंचे आप जाते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। यहां पर फीमेल की बात करें तो फीमेल को 4 फीट अगर ऊंची छलांग होती है तो फिर 25 अंक पूरे मिलेंगे। उससे कम 3 फुट 8 इंच में 21, 3 फुट 4 इंच में 17 और 3 फुट में आपके 13 अंक रहेंगे। वेबसाइट मैं आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, तो इस वेबसाइट को आपको ध्यान रखना है, इसी के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना है। क्लियर है? उम्मीद है सारी चीजें आप समझ गए होंगे। काफी डिटेल वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, फिर भी यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक आध वीडियो में इसकी रणनीति पर जरूर बना दूंगा कि किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस काफी ब्रॉड है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, जरूर फॉर्म भरें, मध्य प्रदेश के हो या किसी भी राज्य के, पूरे बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि कई बार आप पूछोगे कमेंट में, कोशिश कर रहा हूं कि आपके अधिकांश आंसर मैं कर दूं, फिर भी रह जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सर हमारी कैटेगरी का क्या होगा। जैसे आप देखोगे मेल फीमेल सब हर कैटेगरी में वैकेंसी है, तो जो आपका सिलेक्शन होगा ना बेटा जी, जैसे मान के चलो एमपी में आप जनरल के हैं, एमपी में आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, एससी गर्ल्स हैं, कुछ भी है। बिहार में आपकी जो गणना होगी वो जनरल के रूप में होगी। बिहार के जो बच्चे होंगे उनको तो ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, एससी एसटी का आरक्षण मिलेगा, लेकिन अदर राज्य के जो बच्चे होंगे उनको जातिगत आरक्षण नहीं मिलेगा। उनकी जो फाइट होगी वो जनरल से होगी, और ये हर वैकेंसी में होता है, इसमें नहीं, ये हर वैकेंसी में होता है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप अदर स्टेट में फाइट कर रहे हैं तो आपकी जो फाइट होगी वो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से होगी। भले ही आप किसी भी कैटेगरी को आप मध्य प्रदेश में दोगे तो आप एसटी कैटेगरी का फायदा मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। चलिए, तो इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।